हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी डेटा को इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ डेटा, और ये जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली वो 805 1 माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम है। हमें करना क्या है कि हमारे पास 10 डेटा है जिसको हमें इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी पर ट्रांसफ़र करना है। जो हमारी इंटरनल मेमोरी की रेंज है वो है 20H से 30H, एंड जो एक्सटर्नल मेमोरी की रेंज है वो हमारी 102H से लेके 103H तक। मीन्स ये जो हमारे 10 डेटा हैं, मीन्स कहने का मतलब है कि प्रोग्राम ऐसे है, मान लीजिए ये लोकेशन है, ठीक, डेटा हमारा x1 है, x2 है, x3 है। हमें इनको क्या करना है, ये हमारी होगी इंटरनल मेमोरी, इनको हमें एक्सटर्नल मेमोरी पर ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे कि हमें पता है 8085 में जो इंटरनल मेमोरी की रेंज होती है वो 00 से FF तक होती है, और जो एक्सटर्नल मेमोरी की रेंज होती है वो 4 टाइम 0 से लेकर 4 टाइम FF तक होती है। तो प्रोग्राम क्या है कि हमारे पास 10 डेटा है जो कि इंटरनल मेमोरी पर है, उसको हमें एक्सटर्नल मेमोरी पर ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे इसमें सबसे पहली चीज़ हमें एक काउंटर चाहिए होगा। काउंटर बेसिकली क्या करेगा, जो नंबर ऑफ वैल्यू है उसको कंटेन करेगा। मीन्स 10 है, मीन्स 0A कंटेन करेगा। और हमें 2 पॉइंटर चाहिए, जो एक बेसिकली सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इंटरनल से एक्सटर्नल पे कर रहे हैं तो इंटरनल हमारा सोर्स हो जाएगा, एक्सटर्नल हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काउंटर हमने इनिशियलाइज किया, मूव R7 कामा हैश 0AH। तो जैसा कि आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर में R0 से लेके R7 तक रजिस्टर होते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है 8 बिट डेटा को स्टोर करने की। तो हमने यहाँ पे एक रजिस्टर यूज कर लिया R7 0A, इसमें स्टोर कर लिया। हैश लगाया है, मीन्स इसका मतलब ये डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम हैश नहीं लगाएंगे तो वो बेसिकली मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने हैश लगाया जिससे कि ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया काउंटर। अब हमने क्या किया, सोर्स को इनिशियलाइज किया R0 हैश 20H, ये भी डेटा हो गया। सेम इसी तरह से हम डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे DPTR। देखिए यहाँ पर हमने रजिस्टर लिया है क्योंकि ये 8 बिट डेटा है, यहाँ पे DPTR लिया है क्योंकि ये 16 बिट डेटा है। तो हमारा 8085 माइक्रो कंट्रोलर में DPTR हमारे पास एक रजिस्टर है कि जो 16 बिट डेटा को स्टोर करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, DPH एंड DPL। ये हायर बाइट, ये लोअर बाइट, 8 बिट ये हो गया 16 बिट, इसलिए हमने DPTR। तो ये हमारा हो गया काउंटर, ये हो गया हमारा सोर्स, और ये हो गया डेस्टिनेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट डाटा है इसको एक्यूमुलेटर में लेंगे और इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा मूव A कामा @R0। जैसे ही हमने @ लगाया तो जो भी डेटा R0 में होगा वो बेसिकली एज मेमोरी लोकेशन काम करेगा। तो यहाँ पे @R0 का मतलब हो गया मेमोरी लोकेशन। मीन्स इस मेमोरी लोकेशन, मीन्स देखिए यहाँ पर R0 की वैल्यू क्या है 20, मीन्स इस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर की डेटा को इस पे स्टोर करना है। तो मूव X @DPTR कामा A। अब देखिए DPTR की वैल्यू क्या थी 1020H। जैसे ही हमने @ लगाया ये बेसिकली लोकेशन हमारी, ये डेटा हमारा मेमोरी लोकेशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे सेम यहाँ पे जैसे ही हमने @ लगाया
इसका जो भी कंटेंट था वो मेमोरी लोकेशन में कन्वर्ट हो गया। @R0 का मतलब हो गया कि हम 20H मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं। इसका डाटा हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिया। अब एक्यूमुलेटर का डाटा हमने इस लोकेशन पे स्टोर कर लिया। तो इस तरह से हमारा पहला डेटा यहाँ से इंटरनल से एक्सटर्नल पे कॉपी हो चुका है। हमने किया INC R0, अब यहाँ पे R0 की वैल्यू हो जाएगी 21, INC DPTR इसकी वैल्यू हो जाएगी 1021। ओके, सो अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है मीन्स हमें अगेन नेक्स्ट डेटा मूव करना। ये हम तब तक मूव करेंगे जब तक R7 की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो यहाँ हम लिखा हमने DJNZ डिक्रीमेंट जंप इफ नो 0 R7। इसने क्या किया, R7 की वैल्यू घटा दिया, मीन्स R7 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब तक इसकी वैल्यू 0 ना हो तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करना है। मीन्स अब क्या होगा, ये सीधे यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जंप किया तो यहाँ पे R0 की वैल्यू क्या होगी 21। अब 21 मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। इसकी वैल्यू चेंज हो गई 10021, इसकी वैल्यू इस पर आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी, फिर ये 22 हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। अगेन ये 0 नहीं है, फिर अगेन जाएगा। अब क्या होगा, इस लोकेशन का जो डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, फिर वो डेटा इस पर कॉपी हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे, ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। मीन्स ये जब तक 0 नहीं होगा ये तब तक ये ऑपरेशन होता रहेगा। जैसे ही R7 की वैल्यू 0 होगी ये कंडीशन फेल हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको देख के आप इस तरह से आप इंटरनल मेमोरी से डाटा एक्सटर्नल मेमोरी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लॉजिक बता देता हूँ मैं, ये आपका ये करना क्या है, 20, 21, 22, 23 ये हमारा इंटरनल मेमोरी लोकेशन है। इसमें मान लीजिए X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X5 है। ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डाटा इस पर ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लोकेशन का डाटा हम एक्यूमुलेटर में लेंगे, फिर इसको कॉपी कर लेंगे। सेम सेकेंड डाटा एक्यूमुलेटर में लेंगे, फिर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। थर्ड एक्यूमुलेटर में लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हम लूप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, इसका डाटा एक्यूमुलेटर में कॉपी, एक्यूमुलेटर में कॉपी, एक्यूमुलेटर में कॉपी। तो सेम हमने यही किया है। सबसे पहले एक काउंटर इनिशियलाइज किया है कि भाई कितने डेटा है, सॉरी यहाँ पे R7 की वैल्यू 10 थी, ओके सॉरी 10, 9, 8, 7, 6, 5। ओके, ये लूप 10 बार चलेगा। ओके, सो यहाँ पे 10 कर दिया, ये हमारा सोर्स हो गया, ये वाला, ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। ओके, फिर हमने क्या किया, इस लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में लिया, मूव A, @R0, फिर एक्यूमुलेटर का डेटा इस पर कॉपी कर दिया, फिर पॉइंटर इंक्रीज किया, मीन्स इसको पॉइंट कर रहा है। अब DJNZ R7 की वैल्यू क्या थी 10, तो इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, ये 0 नहीं है, फिर अगर इसको रिपीट करेगा, फिर इसकी वैल्यू 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा। होप आपको ये समझ में आया हो ये कैसे काम करेगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।